नेहा और नरेश दोनों के हाथ में आज तलाक के कागज थे। कोर्ट में तो मिल गए थे। दोनों इकट्ठे ही कोर्ट से बाहर लिगड़ रहे थे। दोनों के घर वाले रिश्तेदार भी, उनके चेहरे पर ना जीत की खुशी थी, शांति के निशान थे। बस हमने तो तगड़ा काम करवा दिया है, इन दोनों का तलाक करवा दिया है। दरअसल यह लड़ाई पिछले 4 साल से चल रही थी, जिसका आज फैसला हो गया था और बहुत सारे लोग खुश थे और 2 लोग ऐसे थे जिनको समझ नहीं आ रहा था कि हम जीतते हैं कि आ रहे हैं। दरअसल उनकी शादी के 10 साल हो गए थे और लगभग 6 ही साल दोनों इकट्ठे रह पाए थे। पिछले 4 साल थे तलाक के नाम पर जूत बज रहा था और जूत सिखा सिखाई में बज रहा था। ओया के जब वे कोर्ट से बाहर निकले तो नेहा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नरेश के घर पर उसने लेना था। नरेश के हाथ में भी एक लिस्ट थी। वह लिस्ट थी जो उनसे गहने नेहा पर पड़े थे, वह नेहा ने नरेश से देने थे। साथ में कोर्ट का यूं भी आदेश था कि नरेश 10 लाख रुपए एक साथ नेहा ने देगा उसके जीवन खर्च के रूप में। तो भाई बाहर आके आपस में बात करने लगे। नेहा नरेश से नाराजगी में बात कर दे, बोली अगर जल्दी बता नरेश, मेरा सामान कद देना है। नरेश बोलिया ये भी चाल, मेरे कहने तो ये भी चाल लेके चल लूंगा और ठालिए जो सामान तन अपना ठाना है जोन सा मने और तने गणे अरमाना ते सजाया था। फिर दोनों जाने खातर तैयार हो गए और एक 3 व्हीलर ले लिया। उसी 3 व्हीलर में बैठ कर नरेश के घर पहुंच गए। तेज में लिए सामान की निशानदेही नेहा ने करनी थी, इसलिए 4 साल बाद बेचारी अपनी ससुराल जा रही थी, शायद आखिरी बार। बस इसके बाद उसने अपने ससुराल का मुंह भी नहीं करना हो। सारे परिवार वाले, सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा लिए थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नरेश की इस वक्त तलाक शुदा बहू जिसका नाम था नेहा और तीसरी थी नेहा की माँ। नरेश शहर में रह करता, घर पर अकेले रह करता। उसका जो भाई था, उसकी जो माँ थी, उसका जो बाप थे, मैं सारे के सारे गांव में रह करते। नरेश अकेला रह करता उठे। नेहा और नरेश इन दोनों का एक इकलौता बेटा था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट ने उसके लिए भी फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक बालिग होने तक वो छोरा नेहा के लवा रहेगा और नरेश उसने सिर्फ महीने में 1 के बार मिलने जा सका है। घर में एंट्री कर दे ही नेहा ने पुरानी याद आ गई सारी की सारी। अब कितनी मेहनत से सजाया था उसने यो घर। एक एक चीज, एक एक ईंट, हर चीज में नेहा की जान बसी हुई थी। सब कुछ उसकी आंखें के सामने बना था। एक एक ईंट, धीरे धीरे उसने एक एक चीज घर में सजाई थी और अपना वो सपना का घर पूरा होंदे नेहा ने देखा था। नेहा का यू सिर्फ घर नहीं था, दरअसल यू नेहा के सपना का घर था। कितनी शिद्दत से नरेश ने नेहा के लिए यू घर बनवाया था, उसका यू सपना पूरा किया था। नरेश जब घर आया तो वो थकावट सी मान रहा था, तो बेचारा सोफे पे पसर गया और माथे के ऊपर बाजू रख ली। बोलिया ले लो जो कुछ भी लेना है, मैं नहीं रोकता था ना। नेहा ने उस वक्त गौर से नरेश का नहीं देखा। यार 4 साल में कितना बदल गया। बाल सफेद हो गए, शरीर पहले से आधा हो गया और 4 साल में चेहरे की रौनक या भी गुम होगी या भी गायब होगी। इस तरह के विचार नेहा के दिमाग में चल रहे थे। फिर वह स्टोर रूम का नहीं गई जड़ा दहेज का ज्यादातर सामान पड़ा था। सामान थोड़ा सा ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में रख रखा था। मिला भी कितना था दोनों ने। लव मैरिज जिसकी हुआ है उसने कितना का दहेज मिला करा है। दोनों की लव मैरिज थी, प्रेम विवाह था और घर वाले तो मजबूरी में गिल्ला लागे थे। बाद में अभी कोई चारा ही नहीं बचा। लव मैरिज इस पे लगभग सारे की नजर रवे और नजर लाग भी तोड़ी जाए, क्योंकि प्रेमी जोड़े ने हर कोई टूट दो है देखना चाहवा है। होया क्या था कि एक बार पी के कर आया था, बैग गया तो एक थापड़ चट्टू मार दिया नेहा के। बस फिर क्या था, नेहा गुस्से में अपने घर चली गई थी और घर चली गई थी। फिर दौर शुरू हुआ सिखाने का। पूरा नरेश ने सिखाने वाले उसके भाई बाप भी थे और नेहा ने सिखाने वाले उसकी माँ थी और आस पड़ोस की लुगाई और रिश्तेदार थे जिन हमने कह दिया कराएं कि हमारे अपने हैं। उन रिश्तेदार ने, उन भाईचारा ने, उन खास लोगों ने इस तरीके से बात समझाई नेहा और नरेश थे। बात कोर्ट तक पहुंच गई और आज दोनों के हाथ में तलाक के कागज थे। इस 4 साल के दौर में ना तो खुद नेहा लौटी और ना ही नरेश उसने लेन गया। नेहा की मां बोली कड़ाई तेरा सामान पूरा तो नहीं दिखता, दिखा बेच दी होगा शराब भी ने। नेहा बोली चुप रहो मां,
शायद नेहा ने नरेश ते शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर दोनों स्टोर रूम का ने चले गए। ओड़ा पड़े सामान की एक एक जांच करी और एक एक चीज को लिस्ट में मिलाया। बाकी कमरे में भी लिस्ट का सामान ठा लिया। नेहा ने सिर्फ अपना सामान ठाया, नरेश के सामान को टच भी नहीं कराया। फिर नेहा ने नरेश ते गहने ते भरा बैग पकड़ा दिया और नरेश ने बैग वापस कर दिया। बोलिया अख तो ही रख ले इसने, मना नहीं चंदा यू, तेरी मुसीबत में काम आओगा, तेरी जिंदगी पड़ी है, तना पीछे की जरूरत है। गहने की कीमत लगभग 15 लाख थी भाई, इससे कम नहीं थे गहने। नेहा बोली क्यों, मैं क्या करूंगी इन गहने का, 10 लाख तो देने लग रहा तू है, क्या करूंगी मैं इन गहने का, कोर्ट में तो तेरा वकील गहने 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 रुक के मारे था है। नरेश बोलिया कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म होली नेहा, समझ में की बात। ओड़ा तो मैं भी दुनिया का सबसे गंदा आदमी, जानवर और शराब भी साबित कराया गया। जब नरेश यह बात कह रहा था ना, तो यह सुन के नरेश की माँ ने भी नाक चढ़ा ली, माथे की त्योड़ी चढ़ा के दबी आवाज में बोली तो है ही शराबी जानवर, तेरा करें के, तने तो मेरी छोरी की जिंदगी खराब करनी थी, रवा तना कर दी। नेहा बोली मना नहीं चंदा यू सामान या गहने गुणे अपने अलावा रख ले, और ये 10 लाख भी यहाँ भी देने की जरूरत नहीं है। नरेश बोला क्यों, या कहते हुए नरेश सोफे पर खड़े हो गया। भाई क्यों नहीं चंदे तना 10 लाख रुपए, कोर्ट ने कह रखे मैंने देने हैं, मेरी जिम्मेवारी नहीं हो तुम, एक तो नो कर ये गहने का बैग ठा ले और 10 लाख रुपए तना 3 दिन में मिल जाएंगे। तो नेहा बोली अकमना नहीं चंदे। नरेश बोलिया क्यों नहीं चंदे तना। नेहा बोली बस यूं ही, और न्यू का अपना मुंह फेर लिया। नरेश बोलिया इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है क्यों कर काटेगी, ले जा काम आऊंगे तेरे। इतना कह नरेश भी मुंह फेर के अपने कमरे का नहीं चाल पड़ा। नरेश की आंखें में पानी उमड़ाया था, वो बेचारा उसने छुपाने की कोशिश कर रहा था, छुपाना भी जरूरी था। नेहा की माँ गाड़ी वाले से फोन करने में व्यस्त थी और नेहा ना मौका मिल गया भाई, वो नरेश के पीछा पीछा है उसके कमरे में चली गई। नरेश इस टाइम रोने लग रहा था, अजीब समूह बनावे था, जैसे भीतर का सैलाब दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। नेहा ने नरेश कदे रोंदे देखा नहीं था, आज पहली बार देखा तो ना जाने क्यों दिल ने कुछ सुकून सा मिला और दर्द सा भी होया। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि करूं के ना करूं। अंदर ते तो नेहा भावुक होने लग रही थी, लेकिन पूरी स्थिति जांच के ज्यादा भावुक हो ही नहीं। सद अंदाज में बोली अगे इतनी फिक्र थी मेरी, इतनी फिक्र थी परिवार की, क्यों दिया तलाक। नरेश बोलिया अगर मना को नहीं तलाक दिया, तने दिया है नेहा, तने दिया है नेहा तलाक, मने तलाक को नहीं दिया है। दस्तखत अगर मने भी करे हैं ना तो दस्तखत तने भी करे हैं, इस तलाक के पेपर पे साइन नेहा तने भी करे हैं। नेहा बोली क्यों माफी नहीं मांग सकता था। नरेश बोलिया मौका ही कर दिया तेरे घर वाले ना, जब भी फोन करने की कोशिश करी फोन काट दिया। बोलिया भाई नेहा गिल्ला बात करा दे, जमीन नहीं कराई। फिर नेहा बोली घर भी तो आ सके था, क्यों हिम्मत नहीं थी। जब यह बात उनकी आपस में चल रही थी तो इतनी देर में नेहा की माँ भी आ गई और नेहा ने हाथ पकड़ के बाहर ले गई। बोली क्यों मुंह लग रही है शराबी के हैं, अब तो रिश्ता भी खत्म हो लिया है, क्या जरूरत है इस गला बात करने की। मार बेटी बार बरामदे में सोफे पर बैठ के गाड़ी का इंतजार करने लग रहे थे। इसी बीच नेहा के भीतरले में भी कुछ टूट सी रहा था, दिल बैठा जावे था और सुनसी पड़ती जावे थी। वह जिस सोफे पर बैठी थी उसने गौर से देखने लगी कैसे कैसे बचत करके उसने और नरेश ने वो सोफा खरीदा था। पूरा दिन शहर में घूमी थी, जिब जाकर ये सोफा पसंद आया था। फिर उसकी नजर श्यामी तुलसी के सूखे पौधे पे गई और सोचा कितनी शिद्दत इसकी देखभाल करया करती मैं। नेहा सोचे मेरे गिल्ला है, तुलसी भी घर छोड़ कर जान लग रही है। यह सोचते नेहा की घबराहट और बढ़ने लग गई। बेचारी उठी और उठ के भीतर चली गई। माँ ने पीछे तो रुक्का मारने की कोशिश करी, कि चल लिए, उसने अनसुना कर दिया। नरेश बेड पे उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसने दयाई, लेकिन पता था उसने अब सब कुछ खत्म हो लिया है, इसलिए उसने ज्यादा भावुक होना मुनासिब नहीं समझा। ज्यादा भावुक नहीं हुई वह, उन्हें बेरा था भी गड़बड़ हो ली है, सिस्टम खत्म हो लिया है, अब के चीजें ठीक हो या ना हो। उसने सारे कमरे का नजर दौड़ाई और देखा सारा का सारा कमरा अस्त व्यस्त है। कड़ी कड़ी मकड़ी के जाले लग रहे हैं, कड़ी कड़ी धूल जम रही है। बड़ी नफरत थी नेहा ने मकड़ी के जाले थे। फिर उस कमरे में लगी नेहा और नरेश की बहुत सारी फोटोआं पे नेहा की नजर गई। उन फोटोआं ने देख के नेहा अपने आप ने रोक नहीं पाई और उसकी आंखें आंजुआ गिल्ला भर गई। इतने में मां फिर आ गई, हाथ पकड़ के फिर उसने बाहर ले गई।
बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में लोड होने लग रहा था। नेहा सुन सी बैठी थी। नरेश भी गाड़ी की बात सुन के बाहर आ गया था। नरेश नेहा का नहीं देखने लग रहा और पता नहीं मन में क्या चल रहा था। एकाएक एकदम ते कान पकड़ के नेहा के श्यामी घुटने के बल बैठ के बोलिया, नेहा जावा नहीं, मत जा, मने माफ कर दे। दोस्तों शायद यही शब्द थे जिन शब्दां ने सुनन खातर 4 साल ते नेहा तड़प रही थी। नेहा के सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए और नेहा ने कोर्ट के फैसले का कागज काटा और चढ़ दे ही पाड़ दिया। मां कुछ कह दी इससे पहले ही नेहा नरेश के लिपट गई और साथ में नेहा और नरेश दोनों घनी जोर जोर कर रोने लग रहे थे। दूर खड़ी नेहा की मां वह भी समझ गई थी अब कोर्ट का आदेश दिला के आदेश के श्यामी एक कागज के अलावा कुछ नहीं है। नेहा की मां अब कुछ पछतावा सा भी कर रही थी और सोच रही थी काश मना ये दोनों पहला मिलन दिए होते। दोस्तों ये थी कहानी की हैप्पी एंडिंग कि कैसे नरेश और नेहा का घर जुड़ गया इस घटना के बाद। बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिली होंगी। आपने अपने लिए क्या निकाला कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। हमारे लिए कोई सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई शिकायत हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो बेझिझक बेधड़क स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये कोशिश करेंगे कि आपके हर कॉल का, हर मैसेज का, हर संदेश का, हर सुझाव का रिप्लाई किया जाए। इसके अलावा ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, कृपया उसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ये तो आपको अपनी जिम्मेवारी पता ही है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की कर रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी इस चीज को हर बच्चे तक, हर परिवार तक, हर महिला तक, हर बुजुर्ग तक पहुंचाने की है, ताकि ये अश्लीलता भरे वातावरण में कुछ तो हमारे बच्चों के पास, हमारी नारियों के पास, हमारे पुरुषों के पास, हमारे आदमियों के पास कुछ तो अच्छा जाए, कुछ तो ऐसी चीज जाए उनके जीवन में जिससे उनका घर बसा रहे, उनके संस्कार बने रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और नई बेहतरीन ऐसी चीज के साथ जो फिर से आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ नया वैल्यू ऐड करेगी। राम राम।